अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ खिलजी। दूर दराज पसमानदा इलाके में एक मस्जिद थी और उस मस्जिद की खस्ता हाली की वजह से वहाँ के पसमानदा लोग उस मस्जिद को तामीर नहीं करवा सकते थे। होता है कुछ यूँ है कि एक साहब बहुत ही खूबसूरत और आलीशान गाड़ी में वहाँ तशरीफ़ लाते हैं, नमाज असर अदा करते हैं, मस्जिद का जायज़ा लेते हैं और वहाँ इमाम मस्जिद से कहते हैं कि मैं मस्जिद कमेटी के मेंबरान से बात करना चाहता हूँ। इमाम मस्जिद कमेटी मेंबरान को वहाँ इकट्ठा करते हैं और वो साहब जो खूबसूरत गाड़ी में आए थे वो कहते हैं कि मैं मुसाफिर हूँ, गुज़र रहा था, नमाज अदा करने के लिए यहाँ आया, लेकिन मस्जिद की हालत देखकर जी चाहा कि मैं मस्जिद तामीर करूं क्योंकि मैं साहिब हैसियत हूं। सब लोग बहुत खुश होते हैं और मस्जिद की तामीर के लिए उन साहब को इजाज़त दे देते हैं। अगले दिन एक बड़े लाहो लश्कर के साथ वो साहब तशरीफ़ लाते हैं और मस्जिद की तामीर शुरू करने के लिए उसका होमवर्क शुरू करते हैं। कुछ ही दिन में वहाँ पर एक मस्जिद की तामीर शुरू हो जाती है और बहुत आलीशान मस्जिद बन जाती है। तो वहाँ के जो लोग थे वो सेठ के हवाले से बड़ी हमदर्दी रखने लग गए और उनके दिल में बहुत सारी जगह उस सेठ के लिए बन गई। जब मस्जिद मुकम्मल होगी तो सेठ दोबारा तशरीफ़ लाए और उस मस्जिद को देखा, वहाँ पर नमाज अदा की तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि सेठ आ गया, सेठ आया है, उनसे मिला जाए। तो लोगों ने पूछा कि सेठ आपका कारोबार क्या है? तो उसने कहा कि मेरा दुबई में बहुत बड़ा बिजनेस है। तो कुछ लोगों ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि हमारे बच्चों को भी, बेरोजगार बच्चे हैं, तो वहाँ पर सेटल करवा दिया जाए। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन उसके लिए 5 लाख रुपए वीज़े के होंगे, वो आपको अदा करने होंगे। लेकिन जनाब, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, गांव के सभी लोगों ने 5-5 लाख रुपए दिए, जो करोड़ों में रकम बन गई। वो 5-10 लाख रुपया लगाकर मस्जिद बनाई और करोड़ों रुपया उस गांव से इकट्ठा किया और चलता बना। याद रखिएगा कि हर दौर में, हर वक्त में धोखे, फ्रॉड के कई तकाजे होते हैं, कई तरीके होते हैं। ये पहले वक्तों की मैंने बात सुनाई आपको। जैसे ही डिजिटल दौर शुरू होता है, जैसे ही डिजिटल स्टोरीज शुरू होती हैं, डिजिटल मामलात आते हैं, तो जनाब फ्रॉड भी डिजिटल शुरू हो गए। याद होगा आपको, हमारे ही शहर बुरेवाला में चीनी का कितना बड़ा स्कैंडल हुआ था। करोड़ों रुपया चीनी के नाम पर इकट्ठे हुए, बंदा भाग गया। उस बंदे को कौन नहीं जानता था? सब लोग जानते थे। सब लोग उस साहब को पिछले 50 साल से जानते थे। उसके कारोबारी पॉइंट का पता था, उसके घर बार का पता था, खानदान का पता था। क्या हुआ? बंदे ने पैसे इकट्ठे किए और निकल गए। तो जनाब, इस वक्त भी नजर रखिए अपने उन मासूम बहन भाइयों पर, उन परेशान हाल दोस्तों पर जो रातों रात अमीर होना चाहते हैं। कुछ नहीं सूझ रहा कि वो क्या करें। अपना घर बेच देते हैं, प्राइस बॉन्ड बेच देते हैं, प्लाट बेच देते हैं, जेवर तक बेच देते हैं, उधार रकम ले लेते हैं, कमेटी की रकम इन धोखेबाज फ्रॉडियों के हाथों में दे देते हैं। याद रखिएगा, जब तक ये लालची लोग, हम जैसे लालची लोग, हम जैसे अहमक लोग जिंदा हैं, ये धोखेबाज फ्रॉडिये कभी भूखे नहीं मरेंगे, बल्कि ये रातों रात करोड़पति, अरबपति हो जाएंगे। इनका तरीकाकार क्या होता है? इनका टारगेट हमेशा 1000 करोड़ होता है। 1000 करोड़ रकम, 1000 करोड़ रकम। ये जनाब शुरू में वाकई ही सच्चाई के साथ काम करते हैं। ये इन्होंने करना क्या होता है कि अगर एक दिन में 5 लाख रकम इकट्ठी होती है तो ये 2.5 लाख रिटर्न कर देते हैं, और अगले दिन 10 लाख रकम इकट्ठी हुई तो 5 लाख रिटर्न कर दिया।
हम जैसे भोले भांड क्या करते हैं, उनकी गवाही देने लग जाते हैं, दाद देते हैं, सच्चाई की, ईमानदारी का कहते हैं और कहते हैं ये देखो मुझे इतनी रकम मिली। और जनाब जो इन्वेस्टर होता है ना, जो वहाँ पर बिग ब्रेन होता है, जो बिग फ्रॉडिया होता है, वो शुरू में आपको इस्तेमाल करता है। जनाब आपको गाड़ी देगा 40 लाख की इनाम में, लैपटॉप देगा, मोटरसाइकिल देगा। अगर ये सब चीज़ें देगा तो तभी तो आप उनके लिए खूब मेहनत करेंगे, जान जोखों में डालकर मेहनत करेंगे, सारी रात उठ उठ के मेहनत करेंगे और दूर दराज इलाकों में सफ़र करेंगे, अपनों को बताएंगे, उन्हें सबूत देंगे, उन्हें चेक बैलेंस अकाउंट दिखाएंगे, तभी तो आप यकीन करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता, जैसे ही इन लोगों की एक ख़ास टारगेट तक, जो मैंने आपको कहा ना 1000 करोड़ तक जब इनका टारगेट पहुंच जाता है, उसके बाद फिर ये क्या कहेंगे कि जनाब हमारे सिस्टम में एरर आ गया, 2 माह काम नहीं होगा, हमें जनाब कुछ कंपनी प्रॉब्लम आ गई, मैनेजमेंट आ गई, कुछ हमें डिपार्टमेंट की तरफ से परेशानी आ गई, अभी काम हो रहा है, कुछ रुक गया है। कई टेक्निकल आपके सामने वजूहात रखकर चलता बनेंगे। किसको ढूंढेंगे जनाब आप, किसके लिए? और उस वक्त हमारा लालच बढ़ जाता है। जब हमने यहाँ पर 5 लाख लगाया, हमें 2.5 लाख नफा आ गया, तो हम 2.5 रखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? लालच की कोई हद नहीं होती भाई साहब, सच में कोई हद नहीं होती। हम दोबारा फिर उसको री इन्वेस्ट करते हैं। वो क्या होगा? वो 10 लाख बन जाएगा, 10 में से 5 लाख नफा हुआ, फिर री इन्वेस्ट किया, करते करते हम भी करोड़ों में आ जाते हैं। और वो साहब जिसका टारगेट था 1000 करोड़, उसने लिया और चलता बना। अब हम बैठे हुए हैं और सर पकड़ के लोग हमें पूछ रहे हैं। मेरे पास इस वक्त ये बहुत सारे यहाँ बुरेवाला में बहुत सारी जो कंपनीज काम कर रही हैं, फ्रॉड कर रही हैं, धोखा दे रही हैं, रातों रात आपको अमीर करोड़पति होने का कह रही है, कस्में उठा रही हैं, उनकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्तों के नाम हैं जो डस चुके हैं, पहले भी कंपनी आई हैं, इंटरनेशनल सतह पर आई हैं। बस एक मेरी गुजारिश है, आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि किसी भी SECP से मंजूर शुदा कंपनी का यकीन ना करें। अगर आपके पैसे लुट भी गए तो ये SECP क्या कर लेगी, कहाँ से आपको देगी, क्या होगा? जनाब वो गवर्नमेंट को अपने तकाजे पूरे करके रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दिवालिया होने का ड्रामा करते हैं कि हम दिवालिया हो गए। फिर क्या होगा? कागजी कार्रवाई, पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी। आप बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, पता नहीं कब आपको आपकी रकम SECP लेकर देगा। और जनाब आपने करना क्या है? बस एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर कोई बंदा आपको यकीन दिलाता है और पूरे वसूख के साथ, दावे के साथ और गरज चमक के कहता है जी ये सच है, सच है, सच है, आप पैसे इन्वेस्ट करते हुए उसे ये बात कहें कि मुझे गारंटी का चेक दे दें। भाई साहब गारंटी का चेक ले लें उससे और उसे कहें ये लें जनाब, मेरे पैसे इन्वेस्ट करें, ताकि कल कला फ्रॉड हो भी जाए तो कम से कम आप उस बंदे को पकड़ें जो आपको मोटिवेट कर रहा है, जो आपको तरह तरह की बातें सुना रहा है। चेक लेना बिल्कुल ना भूलें, वरना खुदारा खुद भी बचें, अपने प्यारों को भी बचाएं। ये रकम ऐसे इकट्ठी नहीं होती। आपका घर, आपका प्लाट, आपका जेवर, आपकी कमेटी की रकम, उधार की रकम बहुत खून निचोड़ कर, खून जलाकर, पसीना बहाकर इकट्ठी होती है। इनको करोड़पति अरबपति बनाने में आपका हाथ है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान के साथ सुना। और अगर आप मेरी इस वीडियो से मुतफिक हैं तो खुदारा इस वीडियो को ज़रूर अपने प्यारों तक शेयर कीजिएगा, बिल्कुल शेयर करना है। और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।